तो हमारा नौनी तैयार हो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन का दिन। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। तो यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। नहा के मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करेंगी, क्योंकि नोनी और उसके पापा अभी सो के उठे नहीं हैं, तो उनको मैं आराम से उठाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, 2 तेज पत्ता डाले हैं और थोड़ा सा नमक। उससे पहले मैं घर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। जो झाड़ू मैंने पहले लगा लिया था, और अब जो है मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का दिन है। उसके बाद राखी वगैरह बांधने की तैयारी करनी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इस घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। सोफ़े के कवर हटा के मैंने वॉश करने के लिए डाले हैं, तो दूसरे कवर मैं बिछाने वाली हूँ उसके। तो यहाँ पे जो है पोछा मैंने लगा लिया था और दरी बिछा के घर एकदम अच्छे से ठीक ठाक ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। इस बीच हस्बैंड भी सो के उठ गए थे, तो यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं। सोफ़ा ना ये बड़ा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो बीच बीच में ब्रश लगा के हम लोग साफ़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे धुले हुए कवर मैंने बिछा दिए। ये वाले कवर ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं दिखते। जो वाइट वाले मैं बिछाती हूँ ना, वो जल्दी गंदे दिखते हैं, तो इसलिए फिर मैं वो जल्दी चेंज कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और छोले बॉईल हो रहे थे एक साइड, और मैं उसका मसाला तैयार करूँगी। उससे पहले पूरी के लिए आटा लगाते हैं। तो मैं आज सिंपल छोले पूरी बनाने वाली हूँ। गुलाब जामुन तो मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, मैंने रेसिपी भी शेयर की थी। तो और मिठाई भी हम लोग लेके आए हुए थे, घेवर लेके आए हुए थे। तो बस इससे ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि खाना भी फिर वो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा बना के वेस्ट हो जाता है। उतने खाने वाले लोग हों तो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो सिंपल छोले पूरी बनाऊंगी मैं। तो एक साइड मैंने पूरी के लिए आटा निकाल लिया था, उसमें कसूरी मेथी अजवाइन डाला, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं छोले का मसाला तैयार कर रही हूँ। थोड़े से छोला मसाला भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कढ़ाई मैंने बीच में चेंज कर दी थी, क्योंकि उस वाली कढ़ाई में हल्का सा मसाला नीचे लग गया था, मैं कुछ और काम करने लग गई थी। तो यहाँ पे छोले भी एकदम रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें बॉईल लगा लेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज रहे हैं और छोले बना दिए मैंने, आटा गूंथ के रख लिया है। पूरी अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो राखी का मुहूर्त जो है वो 9 बजे तक है, उसके बाद फिर दूसरा मुहूर्त 12:30 बजे के बाद है। तो इतनी देर तक तो रुक नहीं सकते, इसलिए हम लोग 9 बजे से पहले राखी बांध लेंगे। तो नोनी और उसके पापा गए हैं नहाने के लिए, और मैं रेडी होती हूँ। आज मैं साड़ी पहन रही हूँ। राखी के दिन पहली बार मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि नोनी जिद कर रहा है, माँ साड़ी पहनना, आप साड़ी पहनना। क्योंकि मैं उसको कुर्ता पहना रही हूँ ना, तो उसे लग रहा है माँ भी साड़ी पहनेगी, फिर इसलिए मैं भी साड़ी पहनूंगी। नोनी को ये कुर्ता पहनाऊंगी। और ये ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब कुर्ते पजामे वगैरह नोनी के लिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम पहनता है वो, और सिर्फ ओकेजनली तो पहने जाते हैं। और वैसे भी फिर अभी दिवाली आएगी बाद में, तो दिवाली के टाइम पे देखेंगे कुछ नया लेने का। तो इसलिए मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि अब काफ़ी सारे कुर्ते इसके पहले के रखे हुए हैं, तो उनमें से ही मैंने पहना लिया। और ये भी 1-2 बार ही पहने हुए। तो हमारा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर फेस्टिवल पे नए कपड़े बनाए जाएं। तो चलिए अब रेडी होते हैं, और उसके बाद फिर राखी बांधते हैं, तैयारी भी करनी है। तो मैं हो गई रेडी साड़ी पहन के, और बहुत ही सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी में 9 बजने वाला है, तो उससे पहले हम लोग रेडी हो गए। ये इसके साथ के कड़े पहन लिए मैंने, नौनी, और सिंपल से हेयर स्टाइलिंग, सिर्फ बीबी क्रीम लगाया, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। वैसे भी मैं कुछ करती नहीं हूँ मेकअप वगैरह। नौनी कार नीचे रखो, नौनी का कुत्ता दिखाएंगे। बैड ऐसा है, पूरा मैसी दिख रहा है अभी, लेकिन थोड़ी देर में ठीक करेंगे। उठो तो बेटा एक बार, नौनी को हर समय कार दिखानी होती है। देख लिया बेटा, चलो उठो उठो। ये देखो हमारा नौनी तैयार हो गया है। ऐसे करते, हैप्पी रक्षाबंधन बोलो सबको। हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से नौनी, लाटा मत बनो, अच्छे से बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। टू लव यू गाइस। सबको लव यू गाइज। लव यू गाइस। तो अभी करीबन 8:30 बज रहे थे। सब लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे कुर्ता पैजामा पहन के। तो मैंने उनको बोला था कुर्ता पैजामा पहनना अच्छा लगता है ना, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में। वैसे भी साल में 1-2 बार ही ऐसा मौका आता है।
तो यहाँ पे जो है पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। सारी राखी मैं निकालूंगी जो भी नौनी की दी थी, बुआ ने भेजी थी। ये राखी वो दिखा रहा था एरोप्लेन वाली। नौनी को इतनी जल्दी हो रही है राखी पहनने की, उससे इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। एक बार निकाल ले दो बेटा, दिखाओ। ये राखी लेके आई थी कल मैं इसके लिए, एरोप्लेन। अब पहनेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं, पहले फोटो लेंगे ना, थोड़े से फोटो वगैरह लेंगे। ये है गणपति बप्पा वाली राखी। तो ये हमारी रक्षाबंधन की थाली तैयार हो गई है, सज गई है। ये घेवर रखा है मैंने, फूल है, अक्षत है, चंदन है, कुमकुम है, दिया है। नौनी रख दो बेटा, ये ढेर सारी राखियाँ। चलो आप भी हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो अब राखी बांधते हैं। नोनी आ जाओ। ये साड़ी आपको याद होगा मैंने बहुत साल पहले पहनी थी, भैया भाभी की शादी में, तब ली थी। और इसको हो गए 4-5 साल हो गए, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 बार ही पहनी है तब से नोनी की राखी। चलो अभी बांधेंगे, लाओ बांधते हैं, आओ। तो सबसे पहले मैं दोनों को टीका लगा लूँगी। मैंने अपने भी टीका लगा लिया था, उसके बाद हस्बैंड को और नोनी को भी मैं टीका लगा के आरती कर लूँगी दोनों की। और नोनी को मैं राखी बांध लूँगी, बाकी हस्बैंड अपनी राखी बांध लेते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद फिर हमारे यहाँ पहले टीका लगाते हैं, राखी बांधते हैं, आरती करते हैं, मीठा खिलाते हैं। तो यही बहुत सिंपल तरीके से त्यौहार मनाते हैं। एक और आरू दीदी वाली, आरू दीदी वाली राखी। कोई बात नहीं, अब एरोप्लेन वैसे ही उड़ाओ। कन्हैया वाली राखी पहन लो, ये वाली राखी है। तो राखी बांध ली हमने, सबको फ़ोन करके विश भी कर दिया है। मैंने अपने भाई को राखी भेजी थी, उसको राखी पहुंची नहीं है, मतलब डिलीवर दिखा रहा है और पहुंची कहाँ है ये नहीं पता। मैंने कुरियर करवाई थी तो ये बड़ा वो रह गया, मतलब इतने दिन पहले राखी ले ली थी फिर भी राखी पहुंच नहीं पाई, तो थोड़ा सा वो लगता है। तो मैंने कहा ऐसे रक्षा धागा लेके बांध लेना दोनों लोग। और बाकी घर पे तो पहुंच गई थी, मतलब मेरे मायके में पहुंच गई थी। एक जगह भैया भाभी लोग राजस्थान में रहते हैं, वहाँ भी नहीं पहुंच पाई, तो ये दिक्कत रहता है ना कुरियर करवा के। तो राखी बांधने के बाद किचन में आते हैं और अब नाश्ता बनाते हैं फटाफट से। तो एक साइड मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया था और अब पूरी बनाना शुरू करेंगे। तो कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं था, मैं सोचा ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि गर्मी तो लगी रही थी सुबह सुबह। लेकिन मैं सोचा कभी कभी चलता है, साड़ी पहन के भी खाना बनाने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ तैयार कर लेंगे और बस उसके बाद फिर हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। चाय नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि चाय पहले हस्बैंड को दे दी थी मैंने बना के, और मेरा मन नहीं था चाय पीने का, तो फिर इसलिए चाय नहीं बनाई। सिंपल छोले पूरी हमारा नाश्ता रहेगा।
नाश्ता करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हमने मुंह मीठा किया, तो ये घेवर लेके आए थे हस्बैंड, तो ये थोड़ा सा खाया और काफ़ी सारे गुलाब जामुन बनाए थे, तो एक एक वो खाया और उसके बाद जल्दी से किचन भी क्लीन कर लिया। तो किचन क्लीनिंग सारे काम जो है मेरे हो गए थे 10 बजे तक। तो 11:30 बज रहे हैं, कपड़े चेंज कर लिए मैंने। साड़ी में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वैसे भी ना उसका ब्लाउज़ जो है थोड़ा सा टाइट हो रहा था, मतलब स्लीव्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे काम करते टाइम पे, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। बहुत टाइम भी हो गया ना उसको बनाए हुए, तो तब में और अब की फिटिंग में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो बहुत सारे कपड़े मैसी इस तरह से हो गए थे ना, फैल गए थे, तो फिर सब मैंने अभी फोल्ड किए। कुछ कपड़े और बचे हुए हैं। नोनी और उसके पापा गए हैं दही लेने के लिए, तो रायता बनाएंगे, छोले तो हैं ही, और बस चावल बनाना है। शाम को हमारा प्लान है मूवी देखने का। तो पिछले हफ्ते रह गया था ना, टिकट नहीं मिल पाई थी। इस बार हमने 4 दिन पहले टिकट बुक कर ली हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं नरसिम्हा, परम अवतार नरसिम्हा, जो कि एनिमेटेड मूवी है और ये बच्चों के लिए भी अच्छी है, तो इसलिए मैंने सोचा नोनी भी क्या पता देख ले, तो इसीलिए मूवी देखने जाएंगे हम शाम को 5:30 का शो है। तो दिन में हम लोग रेस्ट कर लेंगे, शाम को चले जाएंगे, और कल तो संडे है ही, तो आराम से लेट नाइट भी हो जाएगा, तो चलता है। तो बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, कपड़े मैंने उठाए नहीं अभी, क्योंकि ना बारिश हो रही है, रुक रही है, तो इसलिए अपने आप रहते हैं ऊपर, और जब तेज़ होगी तभी उठाऊंगी। फिलहाल तब तक हवा से खुद ही सूख जाएंगे। अभी इतनी तेज़ धूप आ गई है। सुबह ऐसे बारिश का मौसम हो रहा था और अभी धूप इतनी तेज़, बाहर पे कार का कुछ काम कर पा रहे हैं। खाना बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे सलाद मैंने तैयार किया है, चाट मसाला डाला है और खूब सारा नींबू भी ऊपर से डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सलाद में। छोले तो हैं मॉर्निंग के, ये मैंने गरम कर लिए हैं, ऊपर से और तड़का लगा दिया था मैंने जीरे का और लहसुन का। इसमें बना है बूंदी का रायता, चावल तैयार है, गुलाब जामुन निकाल के रख लिया मैंने, जिसको खाना होगा खा लेंगे, और घेवर भी काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग आ ही नहीं रहे बाहर पे। नोनी को देखो आप, वो स्कूटी धोने में लगा हुआ है, हस्बैंड कार की धुलाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और नोनी स्कूटी में इतना बिजी है। शाम के 4:30 बज गए हैं। ओके, आप आज के हमेशा ही तो पीछे बैठते हो। आ गए। तो शाम के 4:30 बजे हम लोग तैयार होके निकल गए थे मॉल के लिए। 5:30 बजे की हमारी मूवी का शो था, तो अभी तो 1 घंटा था, तो इसलिए दिन में हम लोग सोए, 1-1.5 घंटा नैप लिया। और यहाँ पे नोनी जो है राखी दिखा रहा था, बहुत ही प्यारी सी, उसको ना कृष्णा जी वाली राखी बनाई है मैंने। नोनी हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल। क्या करने के लिए? मूवी देखने के लिए। नोनी सुबह से चिल्ला रहा था, मूवी देखने क्यों नहीं चल रहे हो आप लोग, मूवी देखने क्यों नहीं चल रहे हो। इससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से इसको सुलाया है। ठीक है ना, हमारी नींद भी पूरी हो गई, रेस्ट भी मिल गया, पूरा दिन अच्छे से फेस्टिवल भी हो गया, और शाम को मूवी आउटिंग भी हो गई हमारी। नोनी ने सारी राखियाँ निकाल दी थी, एक राखी बहुत मुश्किल से रखी है इसकी। मैंने 2 राखी पहनी है, मिस्टर अपने दिखाओ, इन्होंने 3 पहनी है, तो एक एक राखी आज के दिन तो बनता ही है ना, भले कल निकाल ले, तो मैंने निकालने नहीं दिया इसको, एक पहना ली मैंने दोबारा से इसको। हो गया। जाके पार्किंग मिली है ना, रात को भी हमें यहीं आना पड़ेगा, पता है, वापस। कब चलेंगे हो? हाय। आते ही नोनी ने ट्रेन देख ली थी मॉल में, और आज तो इतना रश था। पिछली बार ट्रेन में बिठाने वाले थे, लेकिन कोई बच्चे ही नहीं थे ना उस टाइम पे, तो फिर बिठाया नहीं हमने। तो मैंने सोचा आज नोनी को पहले ट्रेन में ही बिठा दिया जाए।
उसके बाद हम आ गए थे गेमिंग जोन में। तो ये पता नहीं पहले से खुला हुआ था या आजकल खुला है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं गेमिंग जोन में नोनी को लेके। तो कुछ कार रेसिंग वाले गेम थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा नोनी, 2-4 मिनट वो खेले। आ गए हम लोग मूवी देखने के लिए। अभी हमारा शो है 20 मिनट बाद। 20 मिनट इंतज़ार करो। इतना रश हो रहा है आज यहाँ मॉल में। यहाँ पे हस्बैंड और उनके फ्रेंड भी आए हुए थे कुछ अपनी फैमिली को लेके, तो उनसे मिलने लग गए, बातें करने लगे। उनका मूवी शो भी हमारे साथ ही था, तो फिर हम लोग साथ ही गए थे शो देखने के लिए। कौन सी मूवी देख रहे हो? चलो नॉनी, अब हम देखेंगे मूवी, ठीक है? ऊपर और ऊपर और ऊपर, और एकदम ऊपर और ऊपर। असुरकुल गुरु शुक्राचार्य आशा करते हैं कि आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो इतना रश हो रहा है देखो आज। प्यारा लग रहा है ना। तो 8:45 होने वाले हैं, हमारी मूवी हो गई थी 8:30 बजे खत्म। मजा आया मूवी देख के। नोनी बीच बीच में डर रहा था, पहले तो ये बोर हो गया, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो थी ना, तो थोड़ा सा ये बोर हो गया। और वैसे भी इसे पॉपकॉर्न खाना था। फिर उसके बाद जब पॉपकॉर्न आया तब इसने मूवी थोड़ी सी देखी, अच्छा लगा। मिस्टर रात आपको कैसे लगी? अच्छी थी, ठीक मूवी, मतलब है कि अच्छी है, मतलब पूरी मूवी एंजॉय की मैंने। तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है, रश भी बहुत हो रहा है सब जगह। अभी जाते हैं कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के आते हैं, क्योंकि मॉल में कुछ खाने वाले थे लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, फिर हम लोग वापस आ गए। तो इसके बाद हम रेस्टोरेंट में आ गए थे, करीबन 9 बज रहे थे अभी, तो डिनर का परफेक्ट टाइम था। तो खाना वाना ऑर्डर किया था और काफ़ी ज़्यादा रश था। आज वैसे भी फेस्टिवल का दिन है, तो सब लोग करते ही हैं ना कि दिन में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और शाम को खाना खाने या बाहर आउटिंग पे चले गए। तो सब जगह पे ही बहुत रश था, लेकिन अच्छा लग रहा था, माहौल बहुत अच्छा था। और आज का दिन हमारा भी बहुत अच्छा रहा। सुबह काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल मनाया हमने, उसके बाद शाम को हमारी अच्छी सी आउटिंग भी हो गई। तो सबसे पहले हमने ये मंगाया था सोया चाप टिक्का, और उसके बाद फिर हमने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था मेरे, ग्रेवी वाली सब्ज़ी वाला नान वगैरह, तो इसलिए हमने सिर्फ सिंपल सा बिरयानी, वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। तो रात के 10 बज गए, हम लोग आ गए हैं खाना वाना खा के। और काफ़ी अच्छी आउटिंग हुई आज हमारी, मज़ा आया। काफ़ी देर पहले आ गए थे, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, कपड़े चेंज किए, सामान संभाला। और सामान तो क्या, नोनी के टॉय संभाले, बाकी किचन क्लीन है, घर क्लीन है पूरा। और खाना भी अच्छा था, पेट भर के खाना का क्या है। और मूवी भी अच्छी थी, मज़ा आया। लेकिन रश बहुत था, आते हुए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। तो अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, तो लाइनर वगैरह सब निकाल दिया। तो आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा, आपने क्या क्या किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब रेस्ट करते हैं, कल संडे है तो रिलैक्स हैं कि सुबह जल्दी उठने का टेंशन नहीं है। तो एरोप्लेन, नोनी आपको मज़ा आया? एरोप्लेन की लाइट नोनी का ये था कि जैसे मूवी स्टार्ट हो वैसे पॉपकॉर्न आ जाए, और पॉपकॉर्न हमने मंगाया सेकेंड हाफ में, तो इसलिए नोनी थोड़ा सा बोर हो रहा था।
और फिर डर भी लग रहा था बीच बीच में, इसको ये डर भी जा रहा था, एकदम खतरनाक साउंड आते हैं ना उसमें, तो उस वजह से। लेकिन टोटल जो है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था। तो हस्बैंड बाहर बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं और इसके हाथ मुँह वगैरह धुला दिया, अपना हाथ मुँह धो लिया। अब हम सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग में।